देखो कंप्यूटर के अंदर आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज के अंदर सबसे पहले आता है कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली कैसे होती है, ठीक है, ये हम समझते हैं। देखो कंप्यूटर सिस्टम की जो कार्यप्रणाली है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली। सिस्टम की कार्यप्रणाली कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है ये हम इसमें समझ रहे हैं, ठीक है। देखो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली, सबसे पहले आपको पता होगा कि एक होता है यूजर। क्या होता है? यूजर। यूजर क्या करता है? इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से, इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से क्या देता है? इनपुट देता है। किसको देता है? सीपीयू को देता है। किसको देता है? सीपीयू को, ठीक है। और सीपीयू क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से, आउटपुट डिवाइसेज के माध्यम से आउटपुट देता है। किसको देता है? यूजर को। किसको देता है? यूजर को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक बात आपको ये समझ में नहीं आई कि यूजर किस लैंग्वेज में देता है इनपुट डिवाइसेज को। यूजर देता है मानवीय भाषा में। किसको देता है? मानवीय भाषा, मतलब कि मानव की भाषा में, मानवीय भाषा में इनपुट देता है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेज को। लेकिन इनपुट डिवाइसेज सीपीयू को किस भाषा में देता है? मशीनी भाषा में देता है। किसमें देता है? मशीनी भाषा में, ठीक है। फिर सीपीयू आउटपुट को किस भाषा में देता है? मशीनी भाषा में। मशीनी भाषा में, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइसेज यूजर को किस भाषा में देता है? मानवीय भाषा में। ठीक है। इस प्रकार से ये कंप्यूटर सिस्टम जो है आपका काम करता है। क्या करता है? काम करता है, ठीक है। इस भाषा में काम करता है ये। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? यूजर की बात करेंगे। यूजर किसके द्वारा दे रहा है इनपुट? किस भाषा में दे रहा है इसको? किस भाषा में दे रहा है? मानवीय भाषा में। किस भाषा में दे रहा है? और फिर इसके बाद ये मिल जाता है सीपीयू के पास ये इनपुट। और लेकिन सीपीयू किस भाषा में देता है? मशीनी भाषा में देता है इसको, ठीक है। और फिर मिलता है ये किसको? यूजर को। कंप्यूटर सिस्टम की एक कार्यप्रणाली है। क्या है कंप्यूटर सिस्टम की कार्यप्रणाली? इस साइकिल को हम बोलते हैं आईपीओ। क्या बोलते हैं? आईपीओ। इसका मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसको अपन कह सकते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, या कह सकते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ठीक है। इसको हम ये नाम से जानते हैं आईपीओ। ये आईपीओ एक साइकिल है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूं कि जो यूजर होता है वो किसे कहते हैं हम? यूजर किसको कहते हैं? जो कंप्यूटर को इनपुट देता है और जो कंप्यूटर से उसको आउटपुट मिलता है, यही क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ठीक है। और वो होता क्या है? यूजर होता है। भाई देने वाला और आउटपुट लेने वाला कौन है? इनपुट देने वाला, आउटपुट लेने वाला कौन है? यूजर ही तो है। यूजर को देंगे, यूजर को ही मिलेगा आउटपुट, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूजर इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से क्या देता है? सीपीयू को इनपुट देता है।
लेकिन लैंग्वेज की अगर बात करें तो यूजर इनपुट डिवाइसेस को मानवीय भाषा में इनपुट देता है, और इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सीपीयू को इनपुट किस भाषा में मिलता है? मशीनी भाषा में। ठीक है, इसी प्रकार से सीपीयू उसको बताता है आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से, हमको जो दिखाता है वो तो दे देता है उसको मशीनी भाषा में, और मशीनी भाषा के बाद जो आउटपुट डिवाइसेज है वो हमको चेंज करके देती है मानवीय भाषा में। तो हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये भाषा किस प्रकार से बदलती है। ठीक है, तो भाषाओं को बदलने के लिए इंटरप्रेटर वगैरह ये लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान सकते हैं कि इनपुट डिवाइसेज क्या होती है। तो इनपुट डिवाइसेज देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से, जैसे हमने कोई इनपुट दिया तो इनपुट किस प्रकार से दे सकते हैं, मैं आपको सिंपली 2-4 एग्जांपल से बता रहा हूँ। माउस के द्वारा, किसके द्वारा दे सकते हैं? माउस के द्वारा। उसके बाद किसके द्वारा दे सकते हैं? कीबोर्ड के द्वारा। और बहुत सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, और मदरबोर्ड लगा होता है। ऐसे इस सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, मेमोरी लगी होती है। और आउटपुट डिवाइसेज में के अंदर आप लिख सकते हैं जैसे मॉनिटर। मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइसेज होती है, और हम कह सकते हैं कि मॉनिटर के अलावा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। प्रिंटर क्योंकि हार्ड कॉपी का काम भी करता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइसेज है। उसके बाद सीपीयू। सीपीयू में एक क्या लगा होता है? प्रोसेसर लगा होता है। तो ये प्रोसेस करने के लिए काम आता है। तो प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस होती हैं वो तो है मेमोरी, और मेमोरी को हम कह सकते हैं कि ये होती है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो मेमोरी होती है ये प्रोसेसिंग का काम करती है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इनपुट डिवाइसेज एक क्या है? मशीन है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेज क्या है? एक प्रकार की क्या है? एक मशीन है। एक मशीन है। पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इनपुट डिवाइसेज क्या है? एक प्रकार की क्या है? मशीन है। ठीक है, यह है मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को ही समझती है। यह है मशीनी भाषा या बाइनरी भाषा को ही समझती है। तीसरी बात क्या है? इनपुट डिवाइसेज मेनली क्या करती है? यूजर जो होता है उसको कंप्यूटर में डाटा या सूचना या निर्देश किस में देता है? मानवीय भाषा में। यह है कंप्यूटर को कंप्यूटर के सीपीयू को इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से डेटा को मानवीय भाषा में लेकर, किसमें लेकर? मानवीय भाषा में लेकर मशीनी भाषा में देता है। किसको देता है मशीनी भाषा में? कोई भी डेटा होता है ना उसको। किसको? इस डेटा को। ठीक है, याद रखना, इस डेटा को देता है। उसके बाद मेनली क्या है कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का काम? मेनली क्या काम करती है? मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती है। कौन?
इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो लिख सकते हैं। और यह है मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का, मशीनी भाषा में बदलने का काम करती है, बदलने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद किसी भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाने वाला टेक्स्ट, साउंड, चित्र, वीडियो आदि फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में इनपुट किए जाने वाला डाटा, इनपुट किया जाने वाला डाटा क्या हो सकता है? कोई चित्र, क्या हो सकता है? कोई भी चित्र हो सकता है, कोई भी क्या हो सकती है? वीडियो हो सकती है, कोई भी क्या हो सकती है? ऑडियो हो सकती है। ठीक है, ऑडियो आदि फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात क्या है कि सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो लिख सकते हैं यहां पर इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण, इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के उदाहरणों में सबसे पहले होता है कीबोर्ड। पहला क्या हो सकता है? कीबोर्ड, ठीक है, पहला क्या हो गया? कीबोर्ड। दूसरा क्या हो गया? माउस। दूसरा क्या हो गया? माउस। अब माउस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आती हैं। क्या आती हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस भी आती हैं। उसके बाद स्कैनर। ठीक है, तीसरा क्या है? स्कैनर, और चौथा क्या है? ट्रैक बॉल। चौथा क्या है? ट्रैक बॉल। पांचवा क्या है? देखो, सबसे पहले कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया। उसके बाद क्या है? जॉयस्टिक। जॉयस्टिक समझ दो, गेम खेलने के लिए काम आता है। पांचवा है जॉयस्टिक। छठा है लाइट पेन। छठा क्या है? लाइट पेन। सातवां है स्टाइलस। ठीक है, आठवां है स्टाइलस। के बाद आठवां नंबर आता है टच स्क्रीन। देखा होगा आपने, क्या देखा होगा? टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप टच करते हैं ना, स्क्रीन को टच करने वाला वो इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से आता है। फिर टच पैड, आपने सुना होगा, लैपटॉप के अंदर होता है टच पैड। और टच पैड के बाद आता है आपका डिजिटल कैमरा। आपने सुना होगा, सुना? डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा के बाद आता है वीडियो कैमरा। क्या आता है? वीडियो कैमरा। और फिर 12वां आता है वीडियो कैमरा के बाद
आपने बहुत सारे सुना होगा वेब कैमरा, जो मतलब इंटरनेट से चलने वाला कैमरा होता है, वेब कैमरा सुना ना। वेब का मतलब क्या है? इंटरनेट, इंटरनेट से चलने वाला कैमरा। 13वां है डिजिटाइजर, डिजिटाइजर, डिजिटाइजर सुना है, डिजिटाइजर। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, बायोमेट्रिक, आपने देखा होगा फिंगर लगाने के लिए काम आती है, सेंसर भी लगा होता है इसमें, लाइट जिस जुड़ती है तो उसको सेंसर मशीन बोलते हैं। बायोमेट्रिक का मतलब अंगूठा लगता है या फिर उंगली लगती है तो उसको क्या बोलते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। ठीक है, उसके बाद आता है माइक्रोफोन, आपने सुना होगा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिसको माइक बोलते हैं। माइक में हेलो हेलो करते हैं, कई बार आपने देखा हो, शॉर्ट में उसको माइक बोलते हैं। माइक का पूरा नाम क्या होता है? माइक्रोफोन होता है। ठीक है, 15 हो गए। उसके बाद आपने देखा होगा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जिसको वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस, वॉइस या वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस कॉल आपने सुना है, एक वीडियो कॉल होती है, वॉइस कॉल सिर्फ हमारी आवाज जाती है, इसको स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस भी बोलते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, रिकॉर्डिंग सबसे बनाए। सत्रहवां आता है किम्बॉल टैग रीडर, किम्बॉल टैग रीडर। उसके बाद 18वां नंबर आता है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, BCR, जिसका मतलब होता है बार कोड रीडर। उसके बाद 19वां है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। 20वां है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसका मतलब होता है कि चेक पढ़ने के लिए काम आता है। उसके बाद 21वां है SCR, स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, तो ये 21 जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑनलाइन डिवाइसेज हैं। देखो, जो ये इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं, इनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? इनपुट डिवाइसेस को कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है? दो भागों में, को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा है? पहला है इनपुट, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। क्या है पहला? ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दूसरा क्या है? ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, दो भाग हो गए। पहला कौन सा है? ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस। दूसरा कौन सा है? ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस के जो दो भाग हैं, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस, यानी जितने भी इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको लिखवाई हैं, इन बाकी को हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसे आप नोट कर सकते हैं।